सर, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें अमेरिकी सदर की मुसलसल धमकियां, ईरान के जारहाना जवाबी बयानात, खलीज में बहरी कशीदगी और इसराइल की सिक्योरिटी तशवीश, क्या ये सब सिर्फ नफसियाती जंग है या वाकई खित्ता एक बड़े फौजी तसादुम के दिहाने पर खड़ा है? और अगर अमेरिका अगले चंद दिनों में दोबारा हमला करता है तो फिर क्या ये महदूद कार्रवाई होगी या फिर बाकायदा जंग का आगाज समझा जाएगा? क्योंकि अभी तो यही लग रहा है कि जैसे डिप्लोमेसी का जो विंडो है वो मजीद सुकड़ रही है। अब देखिए, आपके एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक है, हकीकत के करीब तरीन है। बदकिस्मती ये है कि वॉशिंगटन अभी तक ये रियलाइज नहीं कर रहा कि वो ये समझता है कि शायद सिर्फ अंदरूनी दबाव है जिसकी वजह से उसको अमन की राह नापनी पड़ेगी। हकीकत ये है जो आपने बताया, हमारे जैसी बहुत सी रियासतें हैं और न सिर्फ हम इससे मुतासर हो रहे हैं बल्कि साउथ एशिया के अलावा जो यूरोप मुतासर हो रहा है और जो दुनिया के दूसरे मुल्क मुतासर हो रहे हैं। देखिए, चीन जैसी जो आलमी रियासत है, आलमी ताकतें हैं, रूस है, वो तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन वॉशिंगटन को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अंदरूनी दबाव के साथ साथ जो मईशत का दबाव दुनिया के लिए बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा अलमिया बन रहा है। और मुसीबत ये है कि जहां वो अमन की बात करते हैं, साथ ही धमकी अंगेज बयान आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो राह सेट नहीं हो रही। मैं ये भी मानता हूं कि ईरान भी हर धर्म हुआ है, बट ईरान के लिए अब कोई राह बाकी रह नहीं। जितना नुकसान ईरान का हो चुका है वो एक डेफिनेटली इस चीज को कैश करवाना चाहता है कि अबनाए हुमस और न्यूक्लियर के ऊपर वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए। लेकिन असल बात जो है, जो ताकतवर तबका है, जो कि खास तौर पे वॉशिंगटन है, उसको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि दुनिया जिस मुआशी निज़ाम की अबतरी की तरफ जा रही है उसका हल इसी में है कि बजाय जंग को मजीद, जंग के साव को मजीद गहरा किया जाए, इसका पुरअमन हल तलाश किया जाए। सही, क्योंकि ट्रम्प साहब का हम देख रहे हैं कि वो एक तरफ तो ईरान के साथ बड़े मस्बत पेशरफ्त की बातें करते हैं, फिर दूसरी तरफ हमले की खुली धमकियां भी दे रहे हैं। सीम्स लाइक ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिकी दाखिली सियासत, इंतखाबी बयानियां और फेस सेविंग की हिकमत अमली है, या वॉशिंगटन अब वाकई ये समझ चुका है कि ईरान को अस्करी तौर पर फैसला कुन धचका देना जरूरी हो गया है ताकि उसके बाद ही वो शायद उनकी शराइत के अकॉर्डिंगली टेबल पर आए? अलमिया यह है कि जो वॉशिंगटन की लीडरशिप है वो बर्क रफ्तारी, जज्बाती और शख्सी सियासत के इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि अगर आपने पिछले चीन का विजिट जो हुआ है उसमें आपने देखा हो कि वो जो कन्फ्यूशियाई रियासती हुकूमत और वो जो सदियों पर मुहित उनका सकूत है और सुकून है, उसका उन्होंने अमली जामा पहनाया और बड़े इत्मीनान के साथ स्ट्रेटेजिक मैसेज दिए। जबकि वॉशिंगटन के पास इसकी कमी है। उनकी जो वॉर टीम है, ये मेरे ख्याल पहला विजिट था जिसमें वो अमेरिका का कोई भी सदर वजीर जंग को चीन लेके गया। और एक ये भी वाज़ेह मैसेज ये था कि वो 17 के करीब सीईओज को, अपने को जो टॉप लाइन उनके एआई, बैंकर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स और कंप्यूटर सेक्टर्स के लोग थे, उनको लेके गए। लेकिन मसला ये है कि जो लीडरशिप है वो अंदरूनी दबाव के अंदर रहते हुए अपने आप को, जो अपनी शिकस्त तो उनको हो चुकी, उसको तस्लीम नहीं कर रही। और जब तक वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लेते कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईरान हर दर में इसलिए दिखा रहा है कि उनकी लीडरशिप शहीद हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुतासर हुआ। अब नए हुमस के ऊपर वो अब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो इनके पास क्या रह जाता है? दूसरी तरफ जो उनके हवारी हैं, सो कॉल्ड चाइना और रशिया, उस तरह एग्रेसिवली उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा वो यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो करारदाद है उनको तो वीटो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह एग्रेसिवली उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। लेकिन सर, बिहाइंड द डोर्स तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और उस तरह से उनको सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी फेस सेविंग चाहिए कि मिड टर्म्स आ रहे हैं आगे, अपनी आवाम को भी तो जवाब देना है कि ये जंग जब छेड़ी थी तो इसमें अमेरिकन का क्या फायदा हुआ, आपने क्या अर्न किया, इतने नुकसानात हुए, अब पहली दफा आप कितने महंगे त्यारे भी गिरे। और यहाँ पे जहाँ तक ईरान की बात है तो वो तो उसके सर्वाइवल की बात है। सर, अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो इस बार जंग की नोयत क्या हो सकती है? क्या हम सिर्फ एयर स्ट्राइक्स देखेंगे या खलीज में बहरी महाज खुलेगा, मिसाइल हमले होंगे, साइबर वॉर होगी और खित्ता मल्टी फ्रंट वॉर की तरफ जाएगा? मेरे ख्याल में तो जो जंग अब आने वाली है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगेन जो करीबी रियासतें हैं जिनमें यूएई खास तौर पे है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यही प्रोबेबली यूएई ने पहली दफा
कतर और सऊदीया के साथ मिलकर अमेरिका को ये कहा कि ये जंग को रुकवा दें। उन्होंने कहा जी जी 1 घंटा पहले मुझे अल्टीमेटम मैंने दिया हुआ था। हम्म, तो जो आप कह रही हैं, अब जो मेरा तज्जिया वो ये है कि अमेरिका भरपूर जंग में तो शायद ना जाए, अच्छा लेकिन दबाव और मुसलसल प्रेशर और मुसलसल अटैक करता रहेगा, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा, जो कि खास तौर पे खलीजी रियासतों पर बहुत ज्यादा उसका असर आना है। हाँ, क्योंकि ईरान तो उससे बड़ा क्लियर सर बोल दिया है और वो बार बार ये इशारा भी दे रहे हैं कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वो सिर्फ अपने दिफा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खलीजी खित्ते को जंगी जोन बना सकता है। क्या वाकई ईरान के पास इतनी अस्करी सलाहियत मौजूद है कि वो अपना हुर्मुज़ तेल बरदार जहाज़ों और खलीजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बना सके? क्योंकि वो तो अब कह रहे हैं कि हमने जितना कुछ इस जंग से सीखा है हम उसको अप्लाई करेंगे। 3 पहलू हैं। पहला तो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जो कि आबना हुम्मस में और अब बाबुल मंदब में खेली जाएगी। बाबुल मंदब में अपने प्रॉक्सी से खेलेगा, आबना हुम्मस में जो उसके पास रहा असासा है स्पीड बोट्स की सूरत में और शॉर्ट रेंज मिसाइल की सूरत में, वो उनको इस्तेमाल करेगा। जहां तक मिसाइल और ड्रोन्स का ताल्लुक है, मेरी जाती राय है कि अभी तक उनके पास वो जखीरा मौजूद है। उनकी वॉर स्ट्रेटेजी और टारगेटिंग स्ट्रेटेजी अप्रिशिएबल थी, कमेंडेबल थी, जिसको वो दोबारा यूज करेंगे। लेकिन नुकसान जो है, जो खलीजी ममालिक है वो सह नहीं सकते। और दो आयरन ड्रोम इजराइल ने लगा तो दिया यूएई पे, बट अगर आप उसको सैचुरेट कर दें और उसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सूरत में लेके आ जाएं या ड्रोन्स को ऐसे लेवल पे ले आएं, तो वो ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं यूएई को खास तौर पर, और कतर या किसी हद तक सऊदी अरब में, अब वो मेरे ख्याल में अपने आप को महदूद रखेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा बहरीन और कुवैत के लिए भी। तो मेरे ख्याल में जो आप समझ रही हैं, अमेरिका और इजराइल दबाव में रखेंगे और उसका भरपूर रिएक्शन वंस फॉर ऑल ईरान की तरफ से भरपूर सूरत में आएगा। क्योंकि सर अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे ईरान अगर खलीज में तेल की सप्लाई लाइंस और या अमरीकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाता है, तो क्या यू थिंक कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर जैसे ममालिक बरह रास्त जंग में शामिल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में उनकी भरपूर कोशिश होगी जहां तक मुमकिन हो सके कि इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। बिकॉज अगर अमेरिकन बेड़े को नुकसान होता है तो अमेरिका ने कहाँ इनको डिफेंड किया है, कतर को या सऊदी अरेबिया को या इवन फॉर दैट मैटर यूएई को? उन्होंने किसी तरह से डिफेंड उस तरह से नहीं किया। तो अगर बहरी बेड़ा अटैक होता है तो वो उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उनकी भरपूर कोशिश ये होगी कि जो हम आम तजिया कर रहे हैं कि एक भरपूर जंग हो, मेरे ख्याल में इन खलीजी मुल्कों के इन्वॉल्वमेंट से और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से इंशाल्लाह भरपूर जंग तो नहीं होगी, लेकिन इस इम्कान को खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका दोबारा जरूर छोटे छोटे हमले करेंगे, ताकि अमेरिका ईरान के ऊपर प्रेशर रहे और ईरान जो है उसका जवाब ना दे सके, जो कि हर सूरत आना है।